बिहार के बदले राजनीतिक समीकरण में पहली बार कोई चुनाव हो रहा है। यहां गोपालगंज और मोकामा सीट पर विधानसभा उपचुनाव हो रहा है। नीतीश कुमार की एनडीए सरकार में सहकारिता मंत्री रहे सुभाष सिंह के निधन के बाद गोपालगंज, जबकि बाहुबली विधायक अनंत सिंह के AK-47 केस में सजायाफ्ता होने के बाद उनकी सदस्यता रद्द होने से मोकामा में उपचुनाव हो रहा है। यहाँ 3 नवम्बर को मतदान, जबकि 6 नवम्बर को परिणाम आएंगे। अनंत सिंह को AK-47 केस में 10 साल की सजा सुनाई गई है। अनंत सिंह 2020 में आरजेडी से, जबकि सुभाष सिंह बीजेपी की टिकट पर विधानसभा पहुंचे थे। अब जब बिहार के दोनों सीटों पर चुनाव हो रहे हैं तो बिहार का सियासी समीकरण भी बदल गया है। नीतीश कुमार जो बीजेपी के साथ थे, वह अब आरजेडी के रथ पर सवार हैं। इसके बाद बीजेपी के लिए दोनों सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने और अपनी जमीन बनाने का पहला बड़ा मौका है। गोपालगंज पिछले 18 साल से बीजेपी का गढ़ रहा है। 2005 से ही सुभाष सिंह यहाँ लगातार चुनाव जीतते रहे थे। लालू के गृह जिले में आरजेडी लाख कोशिश के बाद भी चुनाव नहीं जीत पाई। 2020 में गोपालगंज सीट महागठबंधन में कांग्रेस के खाते में थी। यहां से पूर्व सीएम अब्दुल गफूर के पोते आसिफ गफूर ने चुनाव लड़ा था और तीसरे स्थान पर रहे थे। गोपालगंज सीट पर जीत हार में स्वर्ण वोटर निर्णायक रहे हैं। यहां 18,000 राजपूत, 13,300 ब्राह्मण, 15,325 भूमिहार और कायस्थ के 8400 वोटर्स हैं। स्वर्ण के करीब 55,000 वोट में से ज्यादातर का झुकाव बीजेपी के तरफ रहता है। इसके अलावा यहां माई यानी कि मुस्लिम यादव वोटर 1 लाख से ज्यादा है। इसमें यादव 46,000, जबकि मुस्लिम वोटर्स 58,000 है। इसके अलावा 50,000 से ज्यादा पिछड़ी जातियों के वोट हैं। बात अगर मोकामा की करें तो मोकामा अनंत सिंह का गढ़ कहा जाता है। वह 2005 में पहली बार जदयू के टिकट पर विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद वह निर्दलीय और आरजेडी की टिकट पर विधानसभा पहुंचे। राजनीतिक दल भले ही अलग अलग रहे हैं, यहाँ के पिछले 4 चुनाव से अनंत सिंह का वर्चस्व रहा है। वे एक तरफा चुनाव जीतते रहे हैं। इससे पहले उनके बड़े भाई दिलीप सिंह का यहाँ सिक्का चलता था। मोकामा में कुल 2,68,000 वोटर हैं। यहाँ भूमिहार, यादव, पासवान और कुर्मी वोटर निर्णायक है। इसके साथ ही राजपूत और रविदास जैसी जातियां भी जीत हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। मोकामा के बारे में कहा जाता है कि स्वर्ण जिसके लिए वोट करते हैं उनका जीत तय है। बीजेपी यहां से कभी चुनाव जीतने में कामयाब नहीं रही है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।